परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम वचन की ओर जाएंगे। आज के मनन के लिए याकूब की पत्रिका 4 अध्याय उसके 8वें वाक्य को कोई मुझे पढ़कर सहायता करेगा। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आत्मिक जीवन पे अक्सर परमेश्वर हमसे बात करने वाले तरीके को सीखना चाहिए, लेकिन परमेश्वर बात करने वाले तरीके को सीखना है तो हमें बुलाने वाला परमेश्वर कौन है, ये समझ हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा द्वारा हमारी जिंदगियों पर क्या होना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। आप प्रभु के पास आते हो, प्रार्थना में बैठते हो, आराधना करते हो, वचन सुनते हो, लेकिन इस व्यवस्था के अंदर बताई गई बातों की बुनियादी अगर आपके लाइफ में लागू होना है तो नंबर 1, उस बातों के पीछे रखी गई एक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान आपके अंदर किसी दास के द्वारा नहीं, बाइबल पढ़ने से नहीं, बदले में बाइबल को लिखाने वाले परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा द्वारा आप तक पहुंचनी चाहिए। वापस मैं उस बात को दोहराता हूं, इस वचन पर बताई गई हर एक बातों की बुनियादी अगर हमारे लाइफ में लागू होना है तो, इसलिए कोरिन्थियों की पत्रिका ये कहती है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आत्मा आपको प्रकट करके देती है। इसका मतलब परमेश्वर की राज्य की व्यवस्था की परिपूर्णता यदि परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा लागू करवाना चाहता है तो उसका पहला कदम ये रहेगा, जो बात परमेश्वर तुझसे और मुझसे करवाना चाहता है उस बातों के प्रति एक ज्ञान परमेश्वर तुझे देगा। लेकिन ज्ञान मार्केट में नहीं मिलेगा, ज्ञान खरीदी नहीं जा सकती। ज्ञान या फिर समझ, वचन कहता है यहोवा भक्ति, ज्ञान का आरंभ है। इसका मतलब कुछ चीजों से आरंभ करना पड़ेगा, वो तुझे अगली क्लास पर तुझे क्या कर देगा, भर्ती कर देगा। उस भर्ती होने से पहले एक भक्ति की उपासना तेरी जिंदगी पर आरंभ होना जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शुरुआती तौर पर भक्ति की कक्षा पर तुझे अपने आप को भर्ती करना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है सबसे पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के करीब, 4:8, याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ। तो परमेश्वर के निकट आने का निर्णय किसको लेना है? यह हमें दी गई आज्ञा है। क्या? तुम परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर ने किसी और को नहीं कहा, परमेश्वर हमसे कहता है तू परमेश्वर के। लेकिन हम ये भी जानते हैं परमेश्वर कहता है जब तक कोई परमेश्वर के द्वारा आकर्षित नहीं होता वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। इसका मतलब आप इसको कैसे समझोगे? प्रभु कहता है कि तू निकट आ, और यही प्रभु कहता है जब तक मैं आकर्षित नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं आता। ऐसा व्यवस्था क्यों प्रभु ने लिखा है?
यशायाह की किताब पर ऐसा लिखा है, मैं लेने मत जाओ। यशायाह की किताब पर ऐसा लिखता है, मैं वशीकरण करके मैं क्या करूंगा, तुझे मरुभूमि में रेगिस्तान पे ले चलाऊंगा और मैं तुझसे बात करूंगा। प्रभु का वचन ऐसे विरोध में बात करेगा क्या? हम भी तो प्रभु के निकट आ रहे हैं, लेकिन हम प्रभु को अपनी जिंदगी में कितने निकट पाते हैं? या फिर कितने लोग आज ये कह पाएंगे, मैं आज यहां पर आके बैठी हूं, या फिर ये वचन मैं आज सुन रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मुझे आकर्षित किया है। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं हम लास्ट में डगमगाने लगेंगे। अपनी जिंदगी से प्रचार कर रहा हूं। प्रभु कहता है कि मैं आकर्षण किए बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आपको आज सुबह कहां आकर्षण हुआ? आप मुझे बताओ, कैसे, किस एहसास से बता पाओगे कि आज आपको आकर्षण हुआ जिसके कारण आप यहां पर आ पाए? हम ये सब नहीं परखते, इसलिए क्या हो जाता है मालूम है, कहीं ना कहीं कुछ सवालों के सामने हम आत्मिक जिंदगी पर क्या हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं। याकूब 4:8 पर याकूब ये कहता है, तुम परमेश्वर के निकट आओ, प्रॉमिस है वो तुम्हारे निकट आएगा। लेकिन यही परमेश्वर कहता है, जब तक मैं किसी को आकर्षित नहीं करता कोई मेरे पास नहीं आ सकता। ये क्या तरीका है? एक जगह पर कहा जा रहा है कि तुम मेरे निकट आ जाओ, दूसरे जगह पर कह रहा है कि क्या, मैं जब तक किसी को बुलाता नहीं वो मेरे पास भी नहीं आ सकते। प्रभु तू क्या ऐसा क्या बोलते हैं? दो तरीके पर आप कैसे बात कर सकते हो परमेश्वर? पूछा आप लोगों ने? ठीक है, आप लोग सब प्रभु के आकर्षण के द्वारा प्रार्थना में आ जाके बैठे हैं। मेरा सवाल, आपको कैसे मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने आज आपको आकर्षण किया है इसलिए आप आके प्रार्थना में बैठे हो? आप किसके पास आए हो? परमेश्वर के पास, बराबर। ना किसी पासवान के पास, ना किसी कलीसिया के पास। आप किसके पास आए हो? आप उस परमेश्वर के हाँ, क्योंकि 2 या 3 जहां इकट्ठे होते हैं उनके बीच में परमेश्वर है। तो उस व्यवस्था के अनुसार ये विश्वास ने आपको आकर्षण किया आज आप यहां पर आके प्रार्थना में आके बैठने के लिए। तो मेरा सवाल ये है, ठीक है, प्रभु आकर्षण ही क्यों करता है? प्रभु सुबह आके पत्रिका दे सकता है ना, आज वेडनेसडे प्रेयर है, आज संडे वर्शिप है, आज उपवास प्रार्थना है, आप आ जाओ। प्रभु ऐसा एक पत्रिका क्यों नहीं देता? प्रभु आकर्षण ही क्यों करता है? अगर आपको एहसास है कि परमेश्वर ने आपको आकर्षण किया है, क्योंकि सब लोगों को अलग तरीके पर परमेश्वर बुलाता है। सब लोगों को आकर्षण करना मतलब हमारा ध्यान खींचना, बराबर। आकर्षण करना मतलब हम जब शॉपिंग में जाते हैं, कुछ कपड़े दिखते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं। डी मार्ट में गए तो कुछ और चीज़ें देखे तो हम आकर्षित हो। इसका मतलब क्या है? कुछ और चीज़ों से हमारे ध्यान को आप लोग मेरे साथ नहीं हो, इसको ही बोलते हैं ना आकर्षित करना। इसका मतलब आज सुबह इधर उधर तू और मैं जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने एक आकर्षण डाल दिया। उस आकर्षण पर तूने हां बोला, तू आज इस चारपाई पे बैठा है। तो आज प्रार्थना है, आज उपवास है। आकर्षण जब पवित्र आत्मा तेरे अंदर प्रभाव डाल रहा था, कुछ लोगों ने बोला चर्च संडे हम जाएंगे, वेडनेसडे की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला बुला रहा परमेश्वर ने, आज प्रार्थना का दिन है, मुझे आना होगा, इसलिए तूने निर्णय लिया मैं प्रभु के पास आ रहा हूं। ये आपके घर पे बैठ के जरा देखो, बाकी लोग टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, इसके सामने, उसके सामने टाइम बिताते वक्त अचानक एक आकर्षण आता है, प्रार्थना करना है, अंदर आ जा। तू उसकी ओर ध्यान लगा सकता था,
लेकिन अचानक एक आकर्षण, अचानक एक प्रभाव, परमेश्वर की आत्मा जब तेरे अंदर डालने लगती है, तू कहते चलो घर पे चार पाई बिठाने का टाइम हो गया, क्योंकि प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा मुझे बुला रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि है, अंत है, बोलने की व्यवस्था हमारे पास नहीं रहेगी। प्रभु शुरुआत करने वाली बातें प्रभु हमारे जिंदगी पर अंत करने दो। इसलिए प्रभु कहता है मैं आकर्षण करूंगा। मेरे आकर्षण को समझकर मेरे निकट पर आने के लिए क्या करना है? क्या करना है? दिल लगाने की जिम्मेदारी, उसको जोड़ के पढ़ने का। तो प्रभु का आकर्षण जब जिसके पास आता है, वो परमेश्वर के निकट आने का निर्णय उस इंसान को लेना चाहिए। उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति पालन करने के लिए आकर्षण प्रभु डाल रहा है, नो डाउट। सुसमाचार के जरिए, दासों के जरिए, वचन के जरिए, आराधना के जरिए, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर अपने आकर्षण को डाल रहा है। लेकिन एक दरिया में जब आप जाल बिछाते हो, ये मत सोचना जितने उस जाल के अंदर आए उतनी ही मच्छियां उस दरिया के अंदर है। बराबर? हाँ या ना? एक समुद्र में जाके अगर आपने एक जाल बिछाए तो आपको कम से कम 150 मच्छी मिल गए, समझ लो। इसका मतलब उस पूरे समुद्र में 150 ही मच्छियां हैं। फिर ये मच्छियां जाल पे फंसते कब है? आप मुझे बताओ। 150 जाल के अंदर आ गए, 150 जाल के बाहर खड़े हैं, कारण क्या है? कुछ लोगों ने ध्यान भटका दिया, आके ऑटोमेटिकली कहां पर आके फंस गए? इस जाल के अंदर आके। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हो सकता तो 150 के ऊपर भी जाल के अंदर आ सकते थे, लेकिन 150 का ध्यान भटक गया, ऑटोमेटिकली कहां पर आ गए? कहीं और। कुछ लोग चारा लेकर आकर्षण चित चले गए, तो कुछ लोगों ने कुछ और बात देखकर ऑटोमेटिकली किसके अंदर आ गए? पर जाल के अंदर आ गए। तो परमेश्वर के आकर्षण को समझो, परमेश्वर के बुलाने के तरीके को समझो, क्योंकि वो परमेश्वर तुझे कहां ला रहा है? परमेश्वर के वल के अंदर, परमेश्वर के निकट ला रहा है। तब वचन क्या कहता है? वो तेरे निकट आएगा। सिस्टर वाक्य एक और बार जरा पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ। हाँ, तो हिंदी में तो शब्द को कैसे बोलोगे? व्यवस्था है, तू देगा तो। बराबर? हाँ या ना? आप लोग मुझे ध्यान दे रहे हो? परमेश्वर के निकट आओ तो वो तेरे निकट आएगा। इसका मतलब परमेश्वर मांगने वाली निकटता, तेरे जिंदगी के करीबीपन परमेश्वर निर्णय लेता है। आपने निर्णय लिया, प्रभु ने आकर्षण किया, इसलिए मैं प्रभु के पास आऊंगा। इसलिए तूने सोचा कि मैं प्रभु के निकट आऊंगा, लेकिन तू निकट आ गया, इस कारण से परमेश्वर तेरे निकट नहीं आएगा। जब तक उसको लगता नहीं है कि मुझे तेरे निकट आना है, मैं तब तक तेरे निकट नहीं आऊंगा। बुरा लगेगा ये सब बोलूंगा तो। चंगाई मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, छुटकारा मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, वरदान पाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को निकट पाने की बात कर रहा हूं। मैं ये सब इसी है, मैंने जो इतना भी बोला है, लेकिन प्रभु को निकट पाने का तरीका अलग है। एक वरदान पा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर निकट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए हमने
धोखेपन पर जा सकते हैं, मेरे पास एक वरदान आ गया तो प्रभु मेरे निकट है। नो, नेवर। गलत है वो सीख। मैं कह रहा हूं कि अगर तू प्रभु को निकट पाना चाहता है तो उसके आकर्षण के बल को समझ। नंबर 2, तू निर्णय ले, क्या मुझे परमेश्वर के निकट आना है। ये दोनों बातें अगर सही तालमेल पर आ गई तो सामने आने पर परमाधिकारी, परम ज्ञानी परमेश्वर खुद निर्णय लेगा कब आना है तेरे निकट। लेकिन सवाल यह है, तब तक इंतजार करेंगे क्या हम? कितने लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थना का जवाब प्रभु मुझे देता है? नहीं है। ऐसे ही आके बैठे आप लोग सब, जरा हाथ देखने दो। मेरी प्रार्थना का जवाब मुझे परमेश्वर देता है, हाथ उठाओ। मिलता है कि नहीं? ठीक है। ये ऊंचाई है या ये नीचाई है? प्रार्थना का जवाब मिलना ऊंचाई है या नीचाई है? ऊंचाई पक्का? मैं बोलूंगा वो नीचाई है। सच में ब्रदर, प्रार्थना कभी भी प्रभु ने तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बनाया। वचन से साबित करो। हेब्राई की पत्रिका 11वां अध्याय, हेब्राई 11 का 6 जरा पढ़ो। और विश्वास बिना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, उसे प्रसन्न, उसे किसे? परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल बड़ा है कि प्रार्थना का जवाब बड़ा है? बताओ। थोड़ा भेद करके हड्डी को हड्डी, मांस को मांस, मुंडी को मुंडी, ऐसे अलग करके पढ़ेंगे। जरा एक और बार सिस्टर वाक्य पढ़ो। और विश्वास बिना, तो कुछ तो लेके तुझे आना है। क्या है वो? विश्वास। तेरे खाने में नमक है क्या? हम सुनते हैं ना, वैसे तू जब आ रहा है क्या लेके आना पड़ेगा? विश्वास। क्या लेके आना है? विश्वास। तो प्रभु देखता है कि तेरे हाथ में विश्वास है कि नहीं। देन आगे, उसे प्रसन्न करना। तो ये है तो परमेश्वर प्रसन्न होने के लिए रेडी है। ठीक है, इसका मतलब तू और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। समझ रहे हो? लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? तेरे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, देखा ना, जिसके पास विश्वास है उसको घर पे नहीं बैठना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। तुम इसका मतलब समझ रहे हो? जिसके पास विश्वास है वो घर पे नहीं बैठेगा, वो परमेश्वर के पास बैठेगा। नहीं, भले वो घर पे बैठा हो, वो परमेश्वर के पास बैठेगा। क्यों मालूम है? उसके अंदर एक विश्वास है। तो विश्वास की प्रसन्नता उसको किसके पास लाती है? परमेश्वर के पास लाती है। तो मैं क्यों प्रभु के पास आ रहा हूं? विश्वास के आकर्षण ने मुझसे कहा किसके पास आना है मुझे। नहीं समझे आप लोग? मैंने पहले क्या बोला? प्रभु आकर्षण के बिना कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता। तो प्रभु की वो जानकारी जो है ना, अभी जरा जोड़ के पढ़ो। तो विश्वास के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। मतलब परमेश्वर के पास आने के लिए मुझे और तुझे आकर्षण करने वाली उस वस्तु का नाम क्या है? विश्वास।
मेरे को चंगाई मिलेगा, मेरे को छुटकारा मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगा, सेवकाई मिलेगा, उसको विश्वास में नहीं गिना जा सकता जब तक वो विश्वास मुझे मेरे परमेश्वर के सानिध्य तक नहीं पहुंचा सकता। उसको विश्वास नहीं कह सकते। विश्वास के बिना किसको प्रसन्न करना है हमें? ओह, आप लोग मेरे साथ नहीं हो। पास्टर आप क्या कह रहे हो? इतने साल से मैं भी गलत सीख में था। प्रभु देने वाली बातें प्रभु के पास आने के लिए है, क्योंकि मेरे और आपके अंदर कोई गुण नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, क्या दूंगा मैं तेरे को? तेरे पास विश्वास ना होने के कारण मैं तुझ पर प्रसन्न होकर मेरे पास नहीं ले सकता। इसलिए ब्रदर, इसलिए सिस्टर, मैं तुझे आकर्षण करके मेरे विश्वास को तुझे दे दूंगा। वो विश्वास तुझे ऑटोमेटिकली मेरे पास लाएगा। इसका मतलब परमेश्वर के नजर पर तेरा प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर के नजर पर तेरी चंगाई नहीं, परमेश्वर के नजर पर तेरी सबसे बड़ी कमी क्या मालूम है? तू परमेश्वर के करीब नहीं है, परमेश्वर तेरे करीब नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, आ मेरे पास। हम क्या कह रहे हैं? विश्वास है। हरी वो वचन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, रुक पढ़ो सिस्टर। और पास आने वाले को विश्वास, और पास आने वाले को कुछ ना कुछ हो जाता है उसके साथ। क्या है सिस्टर? विश्वास करना चाहिए कि वह है आगे। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या करता है? आप प्रभु को कैसे खोजोगे? कैसे खोजोगे ब्रदर? अगर आपकी गाड़ी की चाबी अगर घर पे घूम गई तो आप कैसे खोजोगे? हैं? विश्वास से। हाँ, अगर घर के अंदर खो गया तो, अगर आपको मालूम है घर के अंदर गया तो आप घर के अंदर ढूंढोगे, बराबर। आप कैसे खोजोगे? विश्वास के द्वारा आप क्या करोगे? जितने चीजें हैं उल्टा करके, इधर मुझे विश्वास है मेरे बेड के नीचे है, मुझे विश्वास है मेरे सोफा के नीचे है, मुझे विश्वास है मेरे बकेट के नीचे है। जो चीजें आप क्या कर दोगे? उलट फेर कर दोगे, क्योंकि आपको चाहिए मेरी गाड़ी की चाबी। तो मैं पूछ रहा हूं, आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हो या फिर आप प्रभु को खोजने के लिए बैठते हो, आप कैसे प्रभु को खोजते हो? हम खोज रहे हैं क्या प्रभु को? हम खोज रहे हैं क्या प्रभु को? तो कैसे कर रहे हैं वही मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। परमेश्वर के करीब आके आप खोज रहे हो, ठीक है, कैसे करीब आ गए? कैसे मालूम पड़ गया प्रभु करीब आ गया? कब मालूम पड़ेगा? आप कैसे खोज रहे हो? अगर बेड के नीचे कुछ चला गया तो आप झाड़ू लोगे ना, ताकि आपका हाथ जहां तक लंबा नहीं है उतने गहराई के अंदर साफ करके आप अंदर की सारी चीजें बाहर लेके आने के लिए। मेरा सवाल यह है, तू निकट आ गया, लेकिन प्रभु को खोजने के लिए तू क्या करेगा? सिस्टर ने कहा प्रार्थना, तो प्रार्थना में हम खोज रहे हैं क्या? हम खोज रहे हैं कि पूछ रहे हैं? ठीक है, आपके तरीके, आप मांग रहे हैं कि खोज रहे हैं? क्योंकि मांगने वाला क्या देगा? बोलेगा दे दो दे दो दे दो, चाहिए पाइजे, चाहिए पाइजे, माला पाइजे। हाँ, खोजने वाला क्या करेगा? कहां है तू, कहां है तू, कहां है तू, कहां है तू? ओ, अब मुझे बताओ, हम प्रार्थना में खोज रहे हैं कि मांग रहे हैं? लेबर सप्लाई में हम काम कर रहे हैं। हम मांग रहे हैं ना, वरदान दे दो, पास्टर है तो सेवकाई दे दो, आत्माएं दे दो। हेलो, गलत नहीं है,
प्रभु कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु को खोजने वाला आत्मिक मंडल हमारे बीच में से कहां है? नहीं। दे दो, मांगो मांगो, फिर हम हाँ प्रभु तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, आंदोलन प्रभु के साथ। लेकिन उसी वचन के नीचे भाग पर लिखा है प्रभु परमेश्वर से, अपने पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगने वाले को जितना अधिक, हाँ उतना अधिक पवित्र आत्मा प्रभु देगा। इसका मतलब क्या मांगने की बात है? मांगना क्या था? पवित्र आत्मा। हम मांग रहे क्या है? हमारे लिए तंदूरी चिकन। हम तंदूरी चिकन मांग रहे हैं, अगले साल होने वाली शादी की बात मांग रहे हैं। क्यों? सिस्टर वाक्य जरा पढ़ो 11वें अध्याय का। विश्वास बिना हाँ उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को हाँ विश्वास करना चाहिए हाँ कि वह है, वो है, और अपने खोजने वाले को हाँ प्रतिफल देता है। परमेश्वर तुझे क्या देता है? क्या देगा? प्रतिफल। परमेश्वर तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। ये सब हाइरस है, कल बोल देना, फिर उपदेश विरोध है बोल देना। परमेश्वर को खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। लेकिन अफसोस की बात, परमेश्वर को खोजने वाले आजकल कम है, परमेश्वर से मांगने वाला ज्यादा है। वो भी प्रभु क्या मांग जिससे कहा गया वो नहीं मांगते। हम अपनी जरूरतों को, हम अपनी बुनियादी को मांगते जा रहे हैं। अगर सही तरीके पर बाइबल का विश्वास मैं इन दिनों जब सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, मुझे लग रहा है अरे इतने साल विश्वासी बोलकर ना परमेश्वर के नाम पर मैंने कलंक मिटा दिया। क्योंकि मैं विश्वास करने से वो विश्वास नहीं होगा जब तक वो बात प्रभु द्वारा मुझे सौंपी नहीं जाती, उसको प्रभु विश्वास नहीं कहता। मैं अगर आपसे कह रहा हूं, ध्यान देना, आप लोग मुझे ध्यान देना, हम जिस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिसके नाम को हम पुकारते हैं, वो स्वर्गीय मंडलों पर राज करता है। स्वर्ग उसका सिंहासन, धरती उसके बराबर। ना मैं यहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख लेना, आप ध्यान देना, मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए। नाउ लिसन दिस, परमेश्वर कहां पर है? आत्मिक मंडलों पर है। परमेश्वर आत्मा है। नाउ यहां का घर, यहां का कार, यहां की बातें उस मंडल में छू भी नहीं सकोगे आप। नहीं समझे? अब अगर यहां से आप थोड़ा पानी लेके अंतरिक्ष में जाते हो और हवा में ऐसा फेंक देते हो, वो वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, आप पकड़ नहीं पाओगे। मैं पूछ रहा हूं, परमेश्वर जो कि आत्मा है, उस आत्मिक परमेश्वर से तुम जब आप में मांग रहे इन बातों के लिए, सच बोले तो जिस मंडल पर वो राज करता है, जहां पर वो बैठा है, उस मंडल के लिए ये बातें, इस धरती की बातें क्या है? छू नहीं सकते। क्योंकि वहां की सच्चाई कार, बंगला या फिर कुछ और जरूरतें नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो वहां पर असर डालने वाली कुछ बातें यहां पर जब हम मांगने लगते हैं, प्रभु कहता है ये मेरी इच्छा, इसको बोलते हैं प्रभु की इच्छा। तो आपको घर नहीं देगा प्रभु, मैं भी तो घर पे रहता हूं, थोड़ी एक बीवी और दो बच्चों को छोड़कर बाहर रह सकता हूं, मैं भी घर पे रहता हूं, नहीं देगा। ये इसको क्या बोलते हैं? अप्रिसिएशन बोलते हैं।
तेरी जरूरत को जानकर देने वाले परमेश्वर के परमाधिकार पर निर्भर है वो। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर चलने लगता है कब मालूम है, जब वहां पर दिखी गई एक सच्चाई को तू यहां पर प्राप्त कर कर, ध्यान देना, आत्मिक मंडल पर चलने वाली एक सच्चाई को तू जब प्राप्त कर कर उसको अपनी आत्मिक जिंदगी पर धारण कर पाता है और उस बातों को धरती पर बनाने के लिए जब तू तैयार होता है, प्रभु कहता है ये मेरा पुत्र, इस पर मैं प्रसन्न हुआ। पूछते हैं ना, शादी होने से पहले प्रभु की इच्छा है क्या शादी करने के लिए? आप क्या कर रहे हो? नहीं, क्यों कर रहे हो? ताकि एक बार शादी करवा के भेज दिया तो वापस वो लोग घर पे वापस ना आए, इसलिए। फिर क्यों पूछते हो? प्रभु ये बात करने से पहले तेरी इच्छा है, आप पूछते हो कि नहीं? क्यों पूछते हो? इसका मतलब आप लोगों को शायद गहराई से खोदने पर समझ में आएगा। आप कह रहे हो प्रभु तू वहां पे मेरे लिए जो बना रहा है ना, वही चीज यहां पे मैं बनने के लिए तैयार है, इसलिए मुझे तेरी इच्छा बता। लेकिन हम उल्टा है, मैं यहां पे जो बनाना चाहता हूं ना, वही तू वहां पे बना ले। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आप कह रहे हो, आप प्रार्थना में जब आप बैठे हो, प्रभु को खोजने वाले को क्या प्रतिफल मिलेगा? जब वचन कहता है, इसका मतलब यह है प्रभु कुछ बातें तेरे लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए, इस कलीसिया के लिए स्वर्ग में प्लान कर रहा है। प्रार्थना द्वारा प्रभु के पास जाके स्वीकार कर कर धरती पर ले आकर उसको पूरा करने के लिए दिल लगाना होता है। प्रार्थना अगर ये समझ है तो जाके पूछना प्रभु तेरी इच्छा क्या है। लेकिन मेरी इच्छा के अंदर प्रभु की इच्छा को ढूंढना नहीं, प्रभु की इच्छा के अंदर मेरी इच्छा को लाना होता है। प्रार्थना क्योंकि प्रभु को मालूम है निम्रोद के काल में लोग क्या बना रहे हैं, एक शहर बना रहे हैं। प्रभु ने स्वर्ग से देखा, मैं जो स्वर्ग में बना रहा हूं, स्वर्ग में मेरी जो इच्छा है वो नहीं निम्रोद अभी पूरा कर रहा। इसलिए प्रभु ने कहा मैं खुद उतर आकर इन लोगों की भाषा को क्या कर दूंगा, तितर पितर कर दूंगा। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रभु को मालूम था मेरी व्यवस्था के विरोध पर निम्रोद खड़ा हो रहा है। इसलिए प्रभु ने पूरे वश को हटाकर नूह के काल को खड़ा किया। प्रार्थना में पूछते ना, तेरी इच्छा आने दे। प्रभु मुझे क्यों इच्छा आना है? क्यों इच्छा आना है? क्या इच्छा आना है? कहां पर आना है? कौन सी इच्छा आना है? उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या लगेगा? परमेश्वर के खोजने वाले को क्या मिलेगा सिस्टर? प्रतिफल मिलेगा। उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं, उसको प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि वो काम कर रहा अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है, तो उसको प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप पूछोगे कब मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। मैं जितना बाइबल पढ़ने लगा मुझे मालूम पड़ा 25 साल लगे अब्राहम को प्रतिफल मिलते मिलते। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम। मरण दिखे बिना ली जाने तक हानोक प्रभु के साथ चला, शायद तब तक। परमेश्वर को खोजने वाले को क्या मिलता है सिस्टर? क्या मिलता है ब्रदर? प्रतिफल मिलता है। इसके नीचे हम प्रार्थना का जवाब मिलता है। प्रार्थना का जवाब, परमेश्वर ने प्रार्थना कभी भी तेरे सवालों के जवाब के लिए नहीं बनाया। प्रार्थना एक जरिया है जिसके जरिए परमेश्वर को तू ढूंढ निकालेगा।
तेरे पास अगर 1 आउंस भी प्रभु की इच्छा अगर प्रभु ने प्रकट कर दी ना, प्रभु कहेगा उतने हिस्से में तूने मुझे अपने आप को इस धरती पर प्रकट करने के लिए तैयार कर दिया। नहीं समझे? तो जब आप लोग पूछते ना पास्टर प्रभु की इच्छा वचन के अनुसार है क्या, ये सब पूछते हो, प्रभु कह रहा है हाँ तूने इच्छा पूछा ना, इस इच्छा पूछने के कारण, इस इच्छा को तू प्रकट करने के लिए दिल लगाने के कारण उतने हिस्से पर मैं अभी प्रकट हूंगा। नहीं समझे आप लोग? अगर शादी प्रभु की इच्छा से है तो, सेवकाई अगर प्रभु की इच्छा है से तो, बुलावट अगर प्रभु की इच्छा से है तो, जहां जहां वो इच्छा तू बनाने के लिए प्रभु को जगह देगा ना, वहां पर तू नहीं दिखेगा, प्रभु दिखने लगेगा। जरा सोच के देखो, यहां पर बैठे गए 50 लोग, 70 लोग, 80 लोग, एक 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 यहां पर बैठकर प्रभु की इच्छा बनकर शरीर पर 50 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो के शरीर के अंदर प्रभु की इच्छा बनकर जब हम बैठ गए तो ये पूरी कलीसिया जब पूरी प्रभु की इच्छा से भर गई तो पूरा बदलापुर प्रभु की इच्छा से भर जाएगा, पूरा मुंबई प्रभु की इच्छा से भर जाएगा, पूरा महाराष्ट्र प्रभु की इच्छा से भर जाएगा, पूरा इंडिया प्रभु की इच्छा से भर जाएगा। प्रभु ढूंढ रहा है उन बर्तनों को जिसके अंदर प्रभु की इच्छा को डालकर वो अपने आप को प्रकट कर सके। अब मुझे बताओ, उस चारपाई पर यहां पर खड़ा हुआ आप और मैं कितना तक प्रभु की इच्छा को लेकर खड़े हैं, या फिर कितना तक हम प्रभु की इच्छा के जैसा बन गए हैं? अगर मैं तुझे देखकर कह पाता हूं तू तेरे बाप के स्वभाव का है, अगर मैं तुझे देखकर कहता हूं तू तेरे हालेलुया जात के स्वभाव का है, मैं तुझे देखकर कहता हूं तू कि मारवाड़ी है, तू गुजराती है, मैं कहूंगा तू अभी तक उस इच्छा के अनुसार बदला नहीं। लेकिन तुझे देखने के बाद मैं अगर पूछूं तो अरे ये तो मनुष्य में ना पाए जाने वाला ज्ञान वाला है, मनुष्य में ना पाए जाने वाला सामर्थ्य वाला है, मनुष्य में ना पाए जाने वाला प्रार्थना वाला है, उसको देखकर मैं कहूंगा इसको जो कुछ सौंपा है इस धरती का नहीं स्वर्ग का है, परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए यीशु को देखते हुए उन्होंने बोला अरे ये तो मनुष्यों के बीच में आज तक ना सुनी हुई बातें को ऐलान करता है, आज तक ना दिखने वाले अचंभे कार्यों को करता है। उनको मालूम पड़ा ये योसेफ का बेटा नहीं, मरिया का बेटा नहीं, परमेश्वर द्वारा प्राप्त किया कुछ तो उसके अंदर है। अगर मेरे बाप के साथ तुम मुझे लिंक कर पा रहे हो तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, सच्ची से कहता हूँ, मैं आज तक बदला नहीं। मेरी माँ के साथ, मेरे परिवार के साथ मुझे आज भी लिंक कर पा रहे हो तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ मैं आज तक प्रभु की इच्छा के अनुसार पूर्ण तरीके पर बदला नहीं, लेकिन मुझे जानबूझकर प्रभु के निकट आना है, विश्वास से करीब आना है, ताकि वो प्रतिफल मैं पा सकूँ जो उसकी इच्छा के अनुसार बदल जाते हैं उनको देने वाली प्रतिफल के लिए। हमारे यहाँ पे LIC, कोटक, HDFC, इनके सबके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। ये ले लिया तो क्या कहते हैं आंटी, क्या बोलते हैं, अगर आपको एक तकलीफ आ गया तो हाँ हर कदम में आपके साथ हैं, आपकी जीवन साथी साथ ना रहे हम साथ रहेंगे, ऐसे बोल के बेचते हैं। इसका दूसरा वर्जन है प्रभु की इच्छा। प्रभु कहता है तू जहां जहां मेरी इच्छा को लेकर खड़ा होने लगेगा ना, प्रभु कहता है तू आगे नहीं, मैं आगे खड़ा रहूंगा तेरे लिए, क्योंकि तूने मुझे आगे रखना सही समझा ना, इसलिए तेरे लिए मैं लड़ूंगा, इसलिए मैं तेरे लिए आगे जाऊंगा, तेरे लिए मार्ग खोलने लगूंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा, तेरे द्वारा जीत हासिल करूंगा। इसको प्रतिफल में जीने वाला विश्वासी बोलते हैं। जवाब मिलने वाला विश्वासी क्या करेगा, जवाब को 7 मणगा अपने पॉकेट में डालकर टाटा पास्टर अगले बार जब सवाल आएगा तब मैं आऊंगा, अगले बार जब जवाब की जरूरत है तो तब मैं आऊंगा। लेकिन प्रतिफल पाने वाला व्यक्ति हर सामना पर, हर प्रतिकूल पर, हर अवस्था पर, हर अनुभव पर, हर समय पर प्रभु को खोजने के कारण, परमेश्वर उसके द्वारा प्रकट होने के कारण प्रभु की जीत सुनिश्चित होगी। मैं क्या पूछ रहा हूं,
प्रार्थना करते हैं ना, किससे प्रार्थना करते हैं? परम ज्ञानी, हाँ, परमाधिकारी, सर्वशक्तिमान। इस शब्द का सब अर्थ मालूम है? परम अधिकारी मतलब क्या है? मतलब उनके अधिकार पर है जवाब देना है कि नहीं। इसका मतलब सिस्टर यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रही है, प्रभु ने निर्णय ले लिया आज मैं इसका प्रार्थना का जवाब नहीं दूंगी। सिस्टर क्या कर सकती है? नहीं देना पड़ेगा। तो फिर तू प्रभु को परमाधिकारी मत बोलना। आधा अधिकार मेरा रहेगा, देना पड़ेगा। तो बोल रहा मैं नहीं देना चाहता। तो 25 साल मैंने नहीं दिया अब्राहम को। अभी अब्राहम को समझाने जाऊंगा तो अब्राहम को नहीं समझ में आएगा। लेकिन 25 साल के बाद जो दे रहा हूं, सालों के बाद, हजारों साल के बाद भी अब्राहम जब उसकी बात करने लगेगा ना, वो भी अब्राहम को समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है चुप रहो और जानो मैं परमेश्वर हूं। तो सिस्टर, परमेश्वर को खोजने वाले को क्या मिलता है? कैसे खोजना है? मैंने इनडायरेक्टली जस्ट छू लिया। क्या करके? प्रार्थना में। लेकिन प्रार्थना में जवाब मत ढूंढना, प्रार्थना में परमेश्वर का प्रतिफल ढूंढना। क्या क्या? प्रतिफल। इंग्लिश में वो शब्द अच्छा है, रिवॉर्ड्स लिखा है, मुझे समझ में आ गया। हर प्रार्थना के लिए जवाब नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना बनाए ही गए थे प्रतिफल देने के लिए। हवा में उड़ाने के लिए जिस गाड़ी को आपने बनाया था, उसको जाके आकर आपने दरिया में डाल दिया तो क्या रहेगा? हाँ, कैसे रहेगा? होगा कि नहीं? प्रभु ने बनाया था कुछ बातें प्रतिफल देने के लिए, उसको जवाब में मत समीटो। प्रतिफल मिलने तक प्रभु के निकट बैठे रहो। समय आने पर सब कुछ अच्छा करने वाले परमेश्वर का परमाधिकार उस बात को बदल कर लाएगा। आपका और मेरा विश्वास नहीं है, सिर्फ श्वास है, जिसको थोड़ा आधा घंटा ले लिया तो और भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इब्रानी 11 का 26 जरा पढ़ो सिस्टर। उसने मसीहा के कारण निंदित होने की मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। किसने समझा? मूसा की बात है। अभी ध्यान देना, मूसा को अगर पूछो, मूसा मसीहा के कारण, किसके कारण? तुम लोग मेरे साथ नहीं, बंद कर दूं। मसीहा के, मूसा तू पैदा होते वक्त यीशु मसीह तो नहीं था। मूसा जब पैदा हुआ था, यीशु मसीह जन्मा था कि नहीं? जन्मा था। सबको बाइबल क्लास की बहुत जरूरत है। मूसा जब जन्मा था, यीशु मसीह था कि नहीं? यीशु मसीह यीशु नहीं, मैंने बोला यीशु मसीह। यीशु जन्मा था कि नहीं? जन्मा था कि नहीं? लेकिन यीशु जन्म ना होने के बाद भी मसीह के लिए, किसके लिए? मसीह के लिए मूसा निंदा सहना उचित समझा। इसका मतलब, वो वाक्य जरा सिस्टर एक बार पढ़ो। उसने मसीह के कारण, किसके कारण? तुम प्रार्थना करने के पीछे कारण है, तुम उपवास करने के पीछे कारण है,
तुम प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के पीछे, पवित्रताई पर जीने के एक कारण है। अगर तुझे कारण बताना नहीं आता तो मैं कहता हूं तू मंदबुद्धि है। कुछ तो कारण होगा, लेकिन आज हमें समझ के लेना है वो कारण वचन के अनुसार सही है कि नहीं। प्रार्थना में आने के लिए, उपवास में बैठने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए, हालेलुया दान दशम देने के, हजार कारण यहाँ पे बैठे हुए 100 लोगों में रहेगा, लेकिन वो हजार कारण है, इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार वो कारण सही होना जरूरी नहीं है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। सबके पास अलग अलग कारण है, आज ही वो प्रार्थना में आए हैं, लेकिन इसमें क्या कारण है देखेंगे। तो मूसा ने समझा मसीह के कारण निंदा सहना मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। क्या समझा? मिस्र के भंडार के धन से बड़ा धन समझा। इसका मतलब मूसा जब निंदा सह रहा था, मूसा के अंदर एक समझ था। एक और बार पढ़ो, से नहीं समझा उनको वाक्य। उसने मसीह के कारण, किसके कारण? तो जो मसीहा आज तक प्रकट नहीं हुआ, उस मसीहा के कारण निंदा सहना, निंदित होने को मिस्र के भंडार से, देखा यहाँ पर मसीहा खड़ा है, यहाँ पर मिस्र का भंडार खड़ा है। मसीहा मिस्र का भंडार, मसीहा मिस्र का भंडार। अभी मिस्र के बारे में सब बोलने जाऊंगा तो टाइम जाएगा। ओके, मसीहा मिस्र का भंडार, मसीहा मिस्र। लेकिन देखो मैंने आपको पहले क्या किया था, बताया था परमेश्वर आकर्षण करता है, तो आकर्षण करने के लिए मसीहा भी है, मिस्र का भंडार भी है। अरे मूसा के लिए कुछ अनुकूल नहीं था ब्रदर सिस्टर, आपके और मेरे जैसा ही था। बीवी नहीं थे क्या? बीवी है। बच्चे नहीं है क्या? बच्चे हैं। सासू माँ नहीं है क्या? सासू नहीं, ससुर थे। चलाने के लिए भेड़ नहीं था क्या? भेड़ है। कुड़कुड़ाने के लिए लोग नहीं है क्या? है। टट्टा मारने वाले नहीं है क्या? है। लेकिन मूसा जब आगे खड़ा रहा, मूसा के सामने क्या था? मसीहा भी था, मिस्र का भंडार भी था। तो अभी मुझे बताओ, मसीहा यहां से आकर्षण कर रहा है, मिस्र का भंडार भी यहां से आकर्षण कर रहा है। तो यहां पर मूसा ने किसको चुना? मिस्र का भंडार। आप लोग मिस्र के भंडार को सेवा कर रहे हो, मैं साबित करके दिखाऊं। अगर आपका ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के बातों के लिए नहीं है, खुशखबरी, आप फरवोन की सेवा कर रहे हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलने के लिए प्रभु के संगति पर नहीं बैठ पा रहे हो, आप फरवोन की सेवा कर रहे हो। कंग्रेचुलेशंस, आप स्वर्ग के वारिस होते हुए मिस्र के संतान की तरह जी रहे हो। आप मिस्र की सेवा कर रहे हो। कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है, आज 1 किलो था तो कल 10 किलो और बढ़ गया, इस 10 किलो से 20 किलो में बढ़ गया। इस 20 किलो के कारण पास्टर प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म होने के बाद मैं प्रार्थना में आ जाऊंगा। समझ लेना तू फरवोन की अधीनता पर है। वो सब फिर बाद में कभी सिखाएंगे। मिस्र अलग है, बाबिलोन अलग है। तो मूसा ने किसको चुना? किसको? मसीहा के कारण इस बात को क्या कर दिया? पीछे हट। मैं मसीहा के कारण क्या करूंगा? ये निंदा को, इस कष्ट को मैं क्या करूंगा? सहने के लिए तैयार हूं। ये बात मूसा ने क्या किया? वचन कहता है समझा। क्या किया? समझा। बराबर ऐसे ही लिखा नहीं हिंदी में। क्या किया? मूसा ने समझा। ये समझ कब आती है? हम बच्चों से बोलते हैं, तेरे को समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इसी भाषण के बीच में कितनी बार मैंने, आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो तुम लोग मेरे साथ नहीं हो। मैंने पूछा कि नहीं आप लोगों से? हाँ कि ना? इसका मतलब क्या है? समझ के बारे में पूछताछ तब की जाती है जब एक जानकारी बांटी जाती है।
प्रभु के दास लोग गला फाड़ के प्रचार करने के बाद कुछ समझ इसके अंदर घुस रहा है क्या? इसके अंदर घुस रहा है तो खतरा है, इसके अंदर घुस रहा है तो अच्छी बात है। यहां पर जाना चाहिए, यहां पर नहीं। तो मूसा को एक समझ आने लगा, वो समझ के अनुसार मूसा को मालूम पड़ा क्या कि मिस्र के धन से भी श्रेष्ठ मसीहा के कारण निंदा सहना उचित है। क्या? मिस्र के धन से भी उचित मसीहा के कारण। इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं समझ में आ गया मसीहा कौन है। इसने कहीं ना कहीं देख लिया मसीहा कौन है। इसका मतलब इसको कैसे मालूम पड़ गया? कैसे मालूम पड़ गया? मूसा को कैसे मालूम पड़ गया? मूसा को कैसे आप पूछ, बाइबल पढ़ते सब पूछने का ये सब सवाल। मूसा तेरे को ये समझ कहां से आया? मूसा बोलेगा मेरी माँ ने मेरे को बता के दिया था, जब मैं जन्म हुआ था दिखने में गोरा चमड़ा था। नहीं, गोरा चमड़ा था इसलिए नहीं, मेरे ऊपर एक अलग तेज था। ये अलग तेज मेरे माँ बाप के लिए एक चिन्ह के तौर पर, फिर कभी प्रभु की इच्छा तो मैं वो सिखाऊंगा, वो लक्षण था कि मैं प्रभु के लिए चुना गया एक दास हूँ। वो समझ मसीहा के कारण होने के कारण, क्योंकि जब तक इन 40 लाख लोगों को लेके मैं बाहर नहीं आता ना, तब तक स्कूल के अंदर से मसीहा बाहर नहीं आ सकता। इसलिए मुझे शुरुआती तौर पर क्या करना पड़ा? कष्ट सहना पड़ा। मसीहा के कारण एक पूरी जाति को, एक पूरे देश को, एक पूरे कुल को जब मैं बाहर निकाल के लेके आया, 12 पीढ़ी के बाद, 14 पीढ़ी के बाद दाऊद के कुल से यीशु मसीह अगर जन्म लेना है तो मुझे इनको छुड़ाने के लिए, मेरे बुलावट के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। ये समझ मूसा के अंदर था। आप में से कितने लोगों को ये समझ है? तेरे घर के अंदर प्रभु की रोशनी चमकने के लिए एक बुलावट तेरे ऊपर है। बदलापुर की आत्माएं कमाने के लिए एक बुलावट तेरे अंदर है। तेरे देश के अंधकार की शक्तियों को प्रार्थना द्वारा नाश करने के लिए एक बुलावट की समझ तेरे अंदर है क्या? पास्टर ने तो बोला है मेरे को ना, सेवकाई के लिए बुलावट है। पास्टर ने बोला नहीं, तेरे को बुलाने वाले ने तेरे से बोला क्या? तेरे परिवार के अंदर प्रार्थना की व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, नेपाल के अंदर के व्यभिचार को भ्रष्ट करने के लिए, यहाँ की मूर्ति पूजा को नाश करने के लिए तुझे एक चुना गया पात्र बनाकर प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। यह समझ तेरे अंदर है क्या? हमारी समझ क्या है? भाकरी, भात, दाल, शादी, अयो इसके लिए यूहन्ना 4:24। यूहन्ना का सुसमाचार 4:24। परमेश्वर आत्मा है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर आत्मा है। क्या समझे उस वचन से? इनको हिंदी आती है, मराठी आती है, इंग्लिश आती है, ध्यान देना। जब मैं प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर एक आत्मा, ऐसे लिखा है नहीं, परमेश्वर आत्मा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इस धरती पे तू अमेरिका जा, अंगोला जा, मंगोलिया जा, हाँ तिब्बत में जा, श्रीलंका में जा, अंटार्कटिका में जा, वहां पर भी तुझे जितने आत्माएं पाए जाएंगे ना, ध्यान देना, उन सारे आत्माओं को तू रेफर करने के लिए एक ही आत्मा है, वो है परमेश्वर। समझिए,
एक्सप्लेन करूं। ओके ओके, हमें जब गाड़ा जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम सब गाड़े जाएंगे, नहीं तो बोलेगा आपको सोना चाहिए लिए जाने के लिए, ठीक है। हमें जब गाड़ा जाता है, प्रभु का दास एक वचन बोलता है, आपने सुना क्या? हे मनुष्य, तू जो कहां से लिया गया है? धरती में क्या है? धरती में बहुत कुछ है, आजकल तो प्लास्टिक भी है। किससे लिया गया? मिट्टी से लिया गया, मिट्टी में ही। इसका मतलब क्या है? ये शरीर जो मिट्टी से बना गया है वो मिल जाता है किसमें? लेकिन इसके अंदर क्या आत्मा? इसका मतलब ये शरीर का रेफरेंस दिख रहा है, काला गोरा चमड़ा पीला नीला, ये सब का रेफरेंस मिट्टी है। इसके अंदर की आत्मा का रेफरेंस परमेश्वर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो ये कैसे, आप देखो इसके शरीर का स्वभाव मिट्टी का स्वभाव है कि नहीं? मिट्टी में आप जितना भी पानी डालो क्या कर देता है? हाँ, इसको जितना भी खाना दो दे दो, इसको कितना भी पहनाओ दे दो, करता है। हमारा प्यार मिट्टी का प्यार है, कैसा मालूम पड़ेगा? कितना भी प्यार करो कम पड़ेगा, दे दो, अपनी और खींचने की कोशिश करता है मिट्टी है। ये लक्षण है, मिट्टी का गुण है वो। तो इसका रेफरेंस कहां पर है? ये शरीर का रेफरेंस कहां पर है? मिट्टी है। लेकिन इसके अंदर की आत्मा का रेफरेंस कहां पर है? तो ये शरीर मिट्टी का गुण कभी कभी अगर हम जगह देते हो तो हमेशा दिखाएगा, मिट्टी का गुण दिखाएगा। तो हर आत्मा जब वचन कहता है गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब हर आत्माओं का एक ना एक काम करने का तरीका इस आत्मा जो परमेश्वर है इससे आप रेफर कर सकते हो। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हमारे लाइब्रेरीज के अंदर जो स्कूल्स में बच्चे जो जाते हैं उनको मालूम है, लाइब्रेरी तो मुड़ के नहीं देखते बराबर, सबसे क्या मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों को लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर बड़ा एनसाइक्लोपीडिया रहता है, बड़े डिक्शनरीज रहते हैं। तो जब भी आपको एक संदेह आता है ना, अभी 10 लोगों को पूछने का, 10 लोग ये वचन लेने के लिए पढ़ते हैं, उनके पास बड़ा डेक्स का रेफरेंस, थॉमसन का चेन रेफरेंस, ये रेफर रहता है जिसमें से वो लोग क्या वचन पढ़कर आपको आके सिखाते हैं। इसका मतलब जो बात तुम खोजने की कोशिश कर रहे हो ना, उस सवाल का बुनियादी आपको उसके अंदर मिलेगा। समझो मैं क्या कह रहा हूं? तो जब एक विश्वासी पूछ रहा है प्रभु आत्मा में बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, तू टोना करने वाले से जाके पूछने से बेहतर है सारे आत्माओं को बनाने वाले परमेश्वर के पास जाके पूछना, क्योंकि वो रेफरेंस है जिससे सारी आत्माएं बनी गई थी। इसलिए वचन कहता है वो सारी आत्माओं का पिता है। तो आप जिसको प्रार्थना में ढूंढ रहे हो वो कौन है? वो परमेश्वर कौन है? आत्मा है। पुलिस वाले से जब बात करते हैं, पुलिस वाला है समझ कर बात करेंगे तो बातचीत में सर, यस, हाँ। अगर दोस्त है तो क्या रे, क्यों? समझ बदल गया, तुम लोग मेरे समझ बदल गया। फर्क यही है, दोनों है तो 50-70 किलो के बॉडी वाले लोग, लेकिन एक वर्दी पर पुलिस वाला है तो एक दोस्त है, तो दोनों के प्रति समझ बदल है, इसलिए बातचीत करना, लेन देन भी बदल गया। नहीं समझे? पुलिस वाले के गोद पे जाके नहीं बैठोगे आप, फिर बैठने का लायक नहीं रहेगा कुछ एरिया, लेकिन दोस्त है तो कंधे पर आप हाथ रखोगे। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो हम जिससे ताल्लुक रख रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? हमारे लिए समझ एक ही है, हमारा परमेश्वर ATM है।
कभी भी जाओ, जरूरत बता दो, कार्ड डालो। कार्ड, हमारे कार्ड का नाम है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के लहू के नाम पर दे दे, खींच लिया। और खुशखबरी की बात है, बैंक वाले कभी कभी एटीएम चार्जेस काटते हैं, प्रभु एटीएम चार्जेस भी नहीं काटता, फ्री है। तो जिस परमेश्वर के पास तुम आके बैठे हो, वो परमेश्वर कौन है माँ जी? है इस धरती का कोई इंसान नहीं है। तो फिर सीखना पड़ेगा एक आत्मा से कैसे बात करते हैं। वो आत्मा तुझसे कैसे बात करता है, ये भी तुझे सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं? ये थोड़ा कठिन वाक्य, थोड़ा आसान, सरल दोनों सरल। प्रतिफल चाहिए कि नहीं? प्रतिफल चाहिए कि नहीं? या फिर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब चाहिए? मुझे मालूम है इस बात के लिए हाँ बोलने के लिए 3-4 लोग ही रहेंगे। तू जिस परमेश्वर को खोज रहा है वो कौन है, ये समझ तेरे अंदर आनी चाहिए। मेरे को मलयालम समझ में आता है क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, वो भी आधा अधूरा। थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता हूँ। अभी यहाँ पर आकर रहने के बाद थोड़ी बहुत मराठी समझ में आती है, बोलना नहीं आता है। थोड़ा बहुत तमिल आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। मुझसे बातचीत करने के लिए इतनी भाषा की ज़रूरत है। कल जाके अगर आप बंगाली बोलोगे मेरे को नहीं समझ में आएगा, और गुजराती में सूचे बोलोगे मुझे नहीं समझ में आएगा, अजावा मुझे नहीं समझ में आएगा। क्यों? मैं क्या जानता हूँ उसी करोगे, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या आता है, या फिर मेरी समझ क्या है, या फिर मैं क्या हूँ। परमेश्वर एक आत्मा, इसलिए यीशु कहता है, जब जल्दी से फटाफट खत्म कर रहा हूँ जल्दी से, यूहन्ना 6 में आ जाओ। यूहन्ना 6 में उसका 16 जरा पढ़ो। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो अभी जरा ध्यान देना, हमने कहा परमेश्वर आत्मा है, और ये आत्मा वचन कहता है जीवन दायक है। तो मतलब इसके पास आओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चपाती मिलेगा, शादी करवा के मिलेगा। क्या मिलेगा? हमारा नजरिया अलग है। तो वो हमारी शादियाँ क्यों करवा के देता मालूम है? उस शादी के पीछे एक जीवन छुपा है, लेकिन हम उस जीवन को नहीं देखते, तो शादी को देखते हैं। ये शादी करने के बाद बीवी को पकड़ लिया, पति को पकड़ लिया, वहीं पर रहते हैं। समझ रहे? मैं चलो छोड़ दो। ओके, आत्मा तो जीवनदायक है। तो परमेश्वर आत्मा है, आत्मा तो जीवनदायक है। इसका मतलब तूने परमेश्वर जो कि आत्मा है उससे तेरी मुलाकात हो गई तो तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रार्थना का जवाब क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। वो जीवनदायक है। इसका मतलब ये आत्मा जो परमेश्वर है वो देता क्या है? क्या देता है? वो देता जीवन है, लेकिन जब जवाब बनकर तेरे पास आ जाता है तेरे लिए चंगाई बन जाता है। मेरे साथ में आप दुकान से 1 किलो चिकन लो, उसको आपके सामने सीधा सामने मैंने परोस दिया तो आप खाओगे? फिर उसको क्या कर लिया जाता है? मसाला डाला जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर मसाला डाला जाता है, फिर पकाया जाता है, फिर परोसा जाता है, तब जाके आप बोलोगे चिकन करी बन गया। बराबर? लेकिन है तो बुनियादी चिकन ना, है? ऐसा नहीं है ना वहाँ पे जो क्या बोलते हैं सफ़ेद, उसको क्या बोलते हैं, उसके पफ को बोलते हैं, हाँ, उसका बाल सब रह के वहीं पर ही चिकन करी बनकर खड़ा था।
वहां पर चिकन करी बनकर नहीं खड़ा था ब्रॉयलर शॉप में, नहीं समझे। लेकिन जब करी बन गया तो आपने उसका नाम क्या दे दिया? चिकन करी। उसकी बुनियादी क्या है? चिकन है। समझ रहे हो? तो प्रभु तेरे को जब चंगाई दे रहा है, प्रभु ने वहां से ही चंगाई नहीं भेजा, प्रभु ने वहां से जीवन भेजा। वो जीवन पहुंचते पहुंचते तेरे पास जब प्रभु ने परोस दिया, तेरी जरूरत के लिए चंगाई जरूरत थी, वो चंगाई में बदल गया। मेरे साथ नहीं। अभी ब्रदर ने चिकन लेके गया, सिस्टर भी चिकन लेके गई। सिस्टर बोलती है मेरे को रसा पसंद है इसलिए चिकन करी बनाया, ब्रदर बोले मेरे को तंदूरी पसंद है, उन्होंने तंदूरी बनाया, लेकिन दोनों है तो चिकन ही ना। इससे सरल तरीके में मैं कैसे सिखाऊं? तो सबको प्रभु क्या देता है मास्टर? जीवन देता है। लेकिन कुछ लोगों को चंगाई की जरूरत है, कुछ लोगों को छुटकारे की जरूरत है, कुछ लोगों को आशीष की जरूरत है। परमेश्वर जीवन देता है, जब तेरे बर्तन पर परमेश्वर वो पहुंचा देता है, वो चंगाई में, छुटकारे में, जीवन में परिणाम होने लगता है। मैं क्या पूछ रहा हूं? इसलिए मैं माँ जी को जाके बोलूंगा नहीं माँ जी मेरे को चिकन करी दो। मैं ब्रदर को जाके नहीं बोलूंगा मेरे को तंदूरी चिकन दो। मैं माँ जी को पूछूंगा, ब्रदर को पूछूंगा, तुमने ये चिकन कहां से खरीदा रे? नहीं समझे? क्यों पास्टर आप ऐसे क्यों पूछोगे? क्या है ना, कभी कभी मेरे को मूड आता तो मैं करी बना के खा सकूंगा, अगले दिन मेरा मूड बदल गया तो मैं तंदूरी बना के खाऊंगा, अगले दिन मेरा मूड बदल गया तो मैं फ्राई करके खाऊंगा। इसका मतलब मेरे जरूरत के अनुसार मेरे जीवन को मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार मोड़कर मेरी जिंदगी में स्वीकार करूं। इसलिए मैं कहूंगा मुझे करी मत दे, मुझे चंगाई मत दे, मुझे छुटकारा मत दे, लेकिन छुटकारा देने वाला जीवन मुझे दे। क्योंकि जिस दिन करी खत्म हो गया मेरा पेट अगले दिन से खाली, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा वहां पर मिल सकता है, मैं खुद जाऊंगा, खुद खरीदूंगा, मेरे जरूरत के अनुसार प्रार्थना में पका पका के, उपवास में पका पका के, प्रार्थना में पका पका के अपने लिए खाऊंगा। उमा शेकेनिया शेरीमा नूरासिया। थक नहीं गए क्या? थक नहीं गए क्या चंगाई मांगकर? थक नहीं गए क्या छुटकारा मांगकर? थक नहीं गए क्या आशीष मांगकर? मैं कहता हूं जीवन देने वाला, जीवनदायक आत्मा यहां पर उतरा है। कुछ लोगों को जीवन देने के लिए उसके साथ जुड़ जाओ। मम्मी अपनी बेटी को बोलती है बेटी ये ले चिकन करी खा ले, मम्मी जब तक जिंदा है बेटी खाएगी। लेकिन कल जब एक परिवार चलाने की बात आएगी तो बेटी को अगर मालूम नहीं है कैसे चिकन करी बनाया जाए, तो बेटी को अगर मालूम है कैसे चिकन करी बनाया जाए तो फिर रोज जोमेटो स्विगी से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तेरे को मालूम है क्या तेरे घर पे कैसे चंगाई आ सकती है? तेरे को मालूम है क्या तेरे देश का अंधकार प्रभु कैसे मिटाना चाहता है? तेरे को मालूम है क्या तेरे पड़ोसी की जिंदगी पर प्रभु कैसा छुटकारा लाना चाहता है? ये समझ अगर तुझे पछताना है तो आज प्रभु की आत्मा वचन से ये कहता है परमेश्वर के निकट आओ, वो तेरे निकट आएगा। वो आत्मा है, वो जीवनदायक है। जीवन का अलग अलग रूप है। क्या? चंगाई, छुटकारा, चिन्ह चमत्कार। लेकिन प्रभु कहता है ये मांगने के लिए आने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके पीछे काम करने वाले, छुटकारे को देने वाले, चंगाई को देने वाले, जीवन को मांगने के लिए आने वाले लोग बहुत ही कम है। लेकिन जीवन उसी को मिलता है जिसकी मुलाकात जीवनदायक से होती है। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवनदायक है। ब्रदर सिस्टर आगे पढ़ो, मैं जल्दी खत्म करता हूं। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो बोलो जीवन
दायक है, वो जीवन देता है। समझ रहे हो? लेकिन वहां पर आगे पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ हाँ, जो जो बातें मैंने तुमसे कही है। देखो यीशु कहता है जो जो बातें मैंने तुमसे की है, जो जो बातें मैंने तुमसे की है, ये क्या है? पढ़ो सिस्टर। वे आत्मा है। क्या क्या है? तो यहाँ पे इतना देर अभी जब मैं गला फाड़ रहा था, ये क्या था? क्या है ये? है? क्या है? और क्या है? क्यों जीवन देन आत्मा नहीं है? क्यों ऐसा लिखा है कि ये आत्मा और इसका मतलब प्रभु कह रहा है मैं जो तुझसे बात करता हूं वो क्या है? वो क्या है? आत्मा है। नंबर 2, वो क्या है? तो जीवन पहले आएगा कि आत्मा पहले आएगा? आत्मा क्यों पहले आएगा? बोल सकते ना आप कतार में, आवाज में आ जाओ। पहले जीवन आने दो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। हाँ बताओ। आत्मा और क्या है? इसका मतलब जीवन आने से पहले क्या आएगा? है? लेकिन आत्मा कैसे आएगा? नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा कहाँ आएगा? बताओ। आत्मा पहले आएगा, बराबर, उसके बाद ही जीवन आएगा। लेकिन आत्मा आएगा तो कहाँ आएगा? क्या दिखने पे आत्मा आएगा वो मुझे बताओ। हाँ हाँ, स्तुति आराधना उजाला में, ठीक है। एक और बार वो वाक्य पढ़ो जरा सिस्टर। वो जो मैंने जो तुमसे बात किया है, जो बातें मैंने तुमसे कही है। नंबर 1 क्या? क्या? एक और बार पढ़ो सिस्टर। जो बातें मैंने तुमसे, पास्टर जिन्होंने नहीं, पास्टर सैमुएल ने नहीं, पास्टर पॉल ने नहीं, जो बातें यीशु ने तुमसे कही है वो आत्मा और इसका मतलब जीवन आने से पहले आत्मा आता है, आत्मा आने से पहले प्रभु का वचन आता है। वही लिखा है ना? तुम लोग हिंदी नहीं समझ में आ रहा है? सिस्टर एक और बार पढ़ो। जो बातें मैंने तुमसे कही, इसका मतलब आत्मा आना है, तो बताने वाली बातें तेरे पास तक पहुंचनी चाहिए, जो कि प्रभु का वचन है। जब प्रभु का वचन आता है तो वो क्या लेके आता है? आत्मा, और मैं बोलूंगा नहीं आता। मैंने कहा परमेश्वर आत्मा है, बराबर। आत्मा जीवनदायक है। मेरा सवाल अगर आप यहाँ पे गर्मी में बैठे हो, इसका मतलब आपको ज़रूरत फैन की या फिर एसी की, या फिर कम से कम खिड़की खोल के रखना है, बराबर। हवा की ज़रूरत है, ठंड की ज़रूरत है, गर्मी हो रही है। मेरा सवाल, वचन कह रहा है परमेश्वर जीवनदायक है, तो इसका मतलब परमेश्वर जहाँ आ रहा है वहाँ जीवन की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, क्या है? परमेश्वर आत्मा है, आत्मा जहाँ है वहाँ वो जीवन दायक है। क्या है? जीवनदायक है। इसका मतलब वो वहां पर आएगा जहां पर जीवन की जरूरत है। अगर वहां पर जीवन की जरूरत है तो जब प्रभु वहां पर देख रहा है, वहां पर अभी जीवन है कि मरण है?
वापस रिपीट करता हूं, अगर प्रभु कहता है कि मैं जीवन दायक हूं, मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं, इसका मतलब प्रभु कह रहा है मेरा जीवन आना है, तो मैं जहां देख रहा हूं वहां पर अभी क्या है, जीवन है कि मरण है? आना क्या है? आना क्या है? जीवन। जहां जीवन है वहां जीवन आएगा क्या? जहां जीवन है वहां जीवन आएगा क्या? इसका मतलब वहां पर क्या होना चाहिए है? हाँ, यही मुश्किल है। प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर उतर कर कार्य करने के लिए जगह कब पाती है मालूम है? जब तेरे और मेरे अंदर मरण का अनुभव पाया जाता है। अभी बोलेंगे पास्टर ठीक है बंद कर दो, खत्म हो गया, मरने के लिए तो हम तैयार नहीं है। इसलिए यहां से वचन भेज के जब बोला जाता है अलगपन चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, ये क्या है? प्रभु का दास नहीं बोल रहा है, यीशु बोल रहा है ये वचन आत्मा और जीवन है। लेकिन ये जीवन पर तभी बदलेगा जब तेरी जिंदगी पर पवित्रता ही आएगी। पवित्रता ही कब आएगी? जब तू दुनिया से, पाप से अपने आप को मरण के लिए सौंपेगा तब। अब मुझे बताओ, हम में से कितने लोगों को जीवन चाहिए? मैंने बोला नहीं, ये मुश्किल है, प्रतिफल पाना मुश्किल है। हम नहीं मांगेंगे क्योंकि ये वहां ही आएगा जहां पर मरण है। मरण के बिना आत्मा वहां पर नहीं उतरेगा। पिछले दिन घर के अंदर कुछ मक्खियां उड़ रही थी। उस मक्खियों को देखकर मेरी बीवी बोल रही, ये मक्खी नॉर्मली जिस लाश रहता है ना उसके ऊपर उड़ने वाली मक्खी है, वैसे टाइप को साइड से शायद अंदर आया होगा। इसका मतलब जहां जहां उसके अनुसार का एक अनुभव मिलता है वहां पर ही वो मक्खी आके, उसके लिए एक पसंदीदा माहौल है, उस माहौल पर ही वो मक्खी आके क्या करेगी? बैठेगी। बराबर। इसी प्रकार आत्मा वहीं उतरेगी जहां पर मरण है। क्या? इसलिए जब प्रभु तुझे आकर्षण कर रहा है ना, वापस याकूब का लेना मत, वचन क्या कहता है? प्रभु तेरे को आकर्षण करके प्रभु के पास जब लाता है ना, प्रभु के निकट आना, निकट आना। हाँ, तू मूसा ने क्या किया? मसीहा को, मिस्र के धन को इसने क्या किया? ये यहां पर भी जा सकता, लेकिन इसने जानबूझकर क्या किया? मसीहा को चुना। इसका मतलब जिसको उसने रिजेक्ट किया ना, वो उसके लिए मर गया। इस कारण मूसा के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरने लग गई। हेलो, आत्मा पाने में कितना इंटरेस्ट है हमें, लेकिन आत्मा का वहीं उतरता है जहां मरण है। क्या है? जहां मरण है। पहले मरण आने दो, पहले प्रभु वचन देगा। ये वचन डालकर प्रभु क्या करता है मालूम है? तेरे को मार डालने की कोशिश करता है। सच में ऐसा ही करता है प्रभु। प्रभु बोलेगा तू इसके लिए मर, इसके लिए मर, इसके लिए मर, इसके लिए मर, इसके लिए मर। तो प्रार्थना में तुझे अंदर घुस के बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं इसके लिए मरता हूँ, इसके लिए मरता हूँ, इसके लिए मरता हूँ, इसके लिए मरता हूँ। तू जानबूझ के जब मरने लगेगा, उतना जीवन तेरे अंदर बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? टेक्नोलॉजी आपको सिखा रहा हूं। चिकन दे पसंद है तो तंदूरी करी है तो करी, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन कैसे पकाते हैं सिखाया मैंने आज। तो चूल्हा आज चालू करके चूल्हे के ऊपर तू बैठ जाना और अपने आप मरने के लिए दे देना। हम प्रार्थना करें, हाँ क्या? मरने की कृपा दे ताकि तेरी आत्मा और जीवन मेरे अंदर क्या कर सके? जगह। हम आंखें बंद करें, पॉज कर दोगे जरा।